स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, बट देयर इज अनदर a third kind of solid that is known as polycrystalline solid. This is another kind of solid, polycrystalline solid. This type of solid appears as amorphous but have macrocrystalline structures. इसका जो अपीयरेंस होगा, appears as amorphous but has microcrystalline structure. इसका मतलब ये हुआ कि पूरा क्रिस्टल देखने में लगता है कि यह एमार्फस है, आइसोट्रॉपिक लगता है, बट उसके छोटे छोटे क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल लेंगे तो वो जो है इंडिविजुअल क्रिस्टल लेंगे तो वो जो है पूरा आपको मिलेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, आइसोट्रॉपिक मिलेगा, इंडिविजुअल। इसमें सभी मेटल जो होते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो जनरली इसमें मेटल्स आते हैं। मेटल्स अपीयर एज एमार्फस बट दे आर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसमें हम ले सकते हैं ऑल मेटल्स इसमें आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ crystalline solids. Before classification of crystalline solids, I am going to tell you that what are the factors on which the types of solid depend. नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट है जो ये फोर्स इस पर लगते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगाया जाता है, इस फोर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सॉलिड होगा। नंबर 1 तो ये है वांडर वाल फोर्सेस, वांडर वाल्स फोर्सेस। नंबर 2 जो कि उनको अट्रैक्ट करता है मॉलिक्यूल को, वो है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स। नंबर 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स। नंबर 4 मेटैलिक बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें आप, यही केवल 4 ऐसे फोर्स होते हैं जिस पर ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं और उनका उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो इन्हीं के बेस पर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिवाइड कर दिया गया है 4 पार्ट में। फर्स्ट पॉइंट जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नंबर 2 आयनिक सॉलिड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं, आयनिक सॉलिड्स। और मेटैलिक सॉलिड्स, मेटैलिक सॉलिड्स। और नंबर 4 कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड्स। इस तरीके से ये कुल मिलाकर के 4 काइंड्स ऑफ ये सॉलिड होते हैं जो इसी पर डिपेंड करते हैं कि उनमें किस तरह के उनके बीच मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। In class 11 we have studied about van der Waals force. Van der Waals force are weak forces acting between molecules of substances. Ionic bonds are found in ionic substances. Covalent bonds are found
between two covalent bonded molecules. Metallic bonds are found in metals. इस प्रकार से ये इसके काइंड होते हैं. Now I am going to talk about first kind of solid, number 1, molecular solid. अभी हम बात करेंगे molecular solids के बारे में. इनके नाम से ही यह क्लियर हो रहा है कि ये सॉलिड्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स. किसके बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल्स के पाए जाते हैं. मॉलिक्यूल्स आर द constituent particles of such solids. ये होते हैं इनके पार्टिकल्स. अब इन्हें भी डिवाइड किया गया है. These are also divided into 3 parts. Number 1, non-polar molecular solids. Non-polar. Number 2, polar molecular solids. And number 3, hydrogen bonded molecular solids. अभी फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. इस प्रकार के मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो होमोएटॉमिक होते हैं. एक ही प्रकार के एटम के बीच बने हुए बॉन्ड को होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है. और या फिर इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियान, अर्गान, ये सब पाए जाते हैं. इनमें जो है आते हैं, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, अर्गान है, क्रिप्टॉन है. ये सिर्फ एक एटम के बने हुए मॉलिक्यूल, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और देखा जाए तो H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 है. इस तरीके से ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं. These are the examples of molecules. इनमें पोलरिटी नहीं पाई जाती है. हाँ, इनमें प्रॉपर्टी क्या है इनकी? ये मॉलिक्यूल these are held together by लंदन फोर्स, जो कि आप 11th में स्टडी कर चुके हैं. लंदन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स, इसके बारे में आप क्लास 11th में स्टडी कर चुके हैं. आई डोंट थिंक टू एक्सप्लेन एट दिस टाइम. इफ यू are unable to understand this topic, you may send me comment. Second point, due to very weak bond force, the molecules are very far from one another. Therefore, the substance is soft and non-conductor of electricity. इसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ये नहीं होता है. मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनका फोर्स बहुत कम लगता है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. अब हम आगे बात करेंगे इसमें ये जब चूँकि ये बहुत ही कम फोर्स से इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दीज सबस्टेंसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बट दिस एग्जिस्ट एज लिक्विड
आर गैस, लिक्विड या गैस के रूप में पाए जाते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल का मतलब रूम टेम्परेचर पे जो है ये पाए जाते हैं। एट रूम टेम्परेचर दीज आर आइदर लिक्विड आर गैस, सॉलिड फॉर्म में ये नहीं मिलेंगे। ये होता है। अब हम आगे बात करेंगे पोलर मतलब सॉलिड के बारे में। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सच सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। इनमें पोलर मॉलिक्यूल के बने होते हैं तो मॉलिक्यूल, लेकिन ये पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया। इन सब में पोलैरिटी पाई जाती है बॉन्ड के बीच में। पोलर बॉन्ड के बारे में आपका स्टूडेंट में स्टडी कर चुके हैं, इसलिए आई डोंट थिंक टू एक्सप्लेन हियर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये पोलर जो होते हैं, इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये जो फोर्स लगता है इनके बीच, डाईपोल फोर्स से ये अट्रैक्ट होते हैं। जबकि आपने देखा कि जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वो फोर्स लगता है जिस फोर्स में इसकी वैल्यू इससे कम होती है। इसे पोलरिटी पा जाती है, पोलरिटी में डाईपोल बनता है, इसमें डाईपोल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये बीज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर डाईपोल फोर्स। तो इसमें जो है, लेकिन डाईपोल फोर्स से ज़्यादा फोर्स नहीं होता कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स हो। फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स भी ये सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सब्सटेंस हैं एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि इनमें भी आयन नहीं पाए जाते हैं। सच सब्सटेंसेस या तो ये गैस फॉर्म में होते हैं या लिक्विड्स होते हैं। गैस होंगे या लिक्विड होंगे एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, ये होता है। दीज आर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इतना ध्यान देना कि इनमें पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये हो गया। दिस काइंड ऑफ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के मॉलिक्यूल होते हैं। अब ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि जब हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड इतने ज़्यादा पोलर हो जाते हैं कि इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पहले ही क्लियर किया जा चुका है क्लास 11th में ही, और यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो होते हैं स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं। और इसमें मेन पॉइंट यही है कि मॉलिक्यूल्स आर held together by
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपने देखा कि डिस्पर्सन फोर्स एंड डाइपोल डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन तीनों को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगर फोर्स लगता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल हेल्ड होने के बाद ये गैस फॉर्म में नहीं मिलते, बल्कि जो है these such substances are volatile liquids, either volatile liquids or soft solid, ये होते हैं। volatile लिक्विड होंगे या सॉफ्ट सॉलिड होंगे, किस पर? एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। ये इस प्रकार से हो गया। दीज आर आल्सो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर, ये भी वही होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, HF हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, जिसमें कि हाइड्रोजन का बॉन्डिंग या नाइट्रोजन से हो या ऑक्सीजन से हो या फ्लोरीन से हो, यही इसके एग्जाम्पल होंगे। अब हम इसमें जो है और आगे बात करेंगे। एक सेकंड पॉइंट था उसमें, सेकंड पॉइंट वो था आयनिक सॉलिड्स, जिसमें कि आयनिक, नाम से क्लियर है कि इसमें आयंस के बने होते हैं। तो सच सब्सटेंसेज आर मेड ऑफ, these are made of positive and negative ions, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बने होते हैं। और these ions are held together by coulombic force, और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स से ये हेल्ड होते हैं। बहुत ही स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है ये कूलम्बिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स होते हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल के बीच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगता है। और ये सिर्फ आयन के रूप में होते हैं, ये पार्टिकल्स इनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो हाँ, ये भी देखा जाए, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड फॉर्म। तो इन सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। ये हो, क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू इमूवेबिलिटी ऑफ आयंस, आयंस की मूवेबिलिटी नहीं पाई जाती है। बट इन सोल्यूशन फेज, डिजॉल्व कर दिया वाटर में तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो इन सोल्यूशन फेज या मेल्ट करा दिया और मोल्टेन स्टेट, तो डीज बिकम्स, क्या हो जाते हैं ये? डीज बिकम्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टर, डीज बिकम इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। ये हो गया। सेकंड के बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब चूंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगने के कारण इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई, HIGH, हाई होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि
ये आयनिक सॉलिड के जो प्रॉपर्टी है वह लिक्विड स्टेट में और सॉल्यूशन फेज में ये कंडक्टर होते हैं, बट इन सॉलिड स्टेट दे आर इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो दीज आर NaCl आयनिक कंपाउंड होते हैं, PbCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, बहुत सारे होंगे। इस तरीके से ये हमारे वो हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में। अब हम दोनों काइंड जो बचे हैं उसके बारे में बात कल करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। तो इन नेक्स्ट पॉइंट प्लीज नोट योर क्वेश्चंस। आई वांट टू टेल यू क्वेश्चंस फॉर doing homework. First question is why are amorphous solids called supercooled liquid? Why are amorphous solids called supercooled liquid? इन्हें हम supercooled liquid क्यों कहते हैं? Why are metals called as polycrystalline solids? Why are metals called as polycrystalline solids? Next question, differentiate between crystalline and amorphous solids. Differentiate between crystalline and amorphous solids. Explain anisotropy with diagram. डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of this solid. इस नेचर के बारे में बताना है। Would it show cleavage property? मतलब आपको ये बताना है क्लीवेज, अगर इसको हम शार्प एज टूल से कट करते हैं तो किस प्रकार का जो है इसमें स्मूथ या फिर रफ किस तरह का सरफेस मिलेगा। यही है। आपके दिए गए कमेंट हमारे हौसला को बढ़ाते हैं। हो सकता है वीडियो में कुछ कमियां हों, आगे इम्प्रूव किया जाएगा। आप ऐसे ही देखते रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपको वीडियो पहले मिले और बिना देर के पहुंच जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तुरंत वीडियो पहुंच जाएगा बिना हमारे भेजे ही। थैंक यू।